हेलो दोस्तों، ये कहानी एक दूर दराज के गांव की है जो घने जंगल के दरमियान वाक़ था। उस गांव का नाम छुत्तन था। छुत्तन गांव के लोग बहुत सादा और मेहनती थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक खौफनाक राज छुपा हुआ था जिसके बारे में वो कम ही बात किया करते थे। ये राज एक कदीम वीरान महल के बारे में था जो गांव के करीब वाक़ था। लोग कहते थे कि इस महल में जिन्नात का साया है, जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। फातिमा एक 20 साला नौजवान लड़की थी जो अपनी वालदा के साथ एक गांव में रहती थी। उसके वालिद का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था और उसकी वालदा ने बड़ी मेहनत से इसे पाला था। फातिमा खूबसूरत और शाइस्ता लड़की थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक अजीबोगरीब मोड़ आया जब उसे ख्वाबों में खौफनाक जिन नजर आने लगे। एक रात फातिमा को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वो एक वीरान महल में खड़ी है जहाँ हर तरफ तारीकी है। अचानक एक खौफनाक जिन उसके सामने नमूदार हुआ। जिन ने फातिमा से कहा, यह ख्वाब सिर्फ आगाज़ है, असल कहानी अभी बाकी है। फातिमा खौफ से जाग गई और पसीने में शराबूर हो गई थी। फातिमा के ख्वाबों का सिलसिला बढ़ता गया और हर रात वही जिन उसके ख्वाब में आता था। एक रात जिन ने फातिमा से कहा, अगर तुम चाहती हो कि ये ख्वाब ख़त्म हो जाएं, तो तुम्हें इस वीरान महल में आना होगा जहाँ मैं रहता हूँ। फातिमा ने अपने ख्वाब के बारे में अपनी वालदा को बताया, लेकिन उन्होंने इसे महज एक वहम करार दिया। फातिमा की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। आखिरकार उसकी वालदा ने गांव के मौलवी साहब से मशवरा करने का फ़ैसला किया। मौलवी साहब ने फातिमा के ख्वाबों को सीरियस लिया और कहा कि यह जिन्नात का मामला हो सकता है। उन्होंने फातिमा को रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करने और दुआएं पढ़ने की ताकीद की। मौलवी साहब की दुआओं और तिलावत के बावजूद फातिमा के ख्वाब मज़ीद खौफनाक होते गए। आखिरकार फातिमा ने फ़ैसला किया कि वो इस वीरान महल की तलाश करेगी जहाँ जिन ने उसे बुलाया था। उसने अपनी वालदा के साथ वीरान महल की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें एक पुराना महल मिल गया जो गांव के बिल्कुल करीब था। ये महल बिल्कुल वैसा ही था जैसे फातिमा ने अपने ख्वाबों में देखा हुआ था। फातिमा और उसकी वालदा ने मौलवी साहब को बुलाया और तीनों ने महल में दाखिल होने का फ़ैसला किया। महल के अंदर जाते ही फातिमा ने महसूस किया कि वही खौफनाक हवा का झोंका आया जो उसने ख्वाब में महसूस किया था। मौलवी साहब ने कुरान पाक की तिलावत शुरू की और फातिमा ने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। अचानक वही जिन सामने आया और बोला, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जिन ने फातिमा को बताया कि वो एक पुराने ज़माने का जिन है जिसे एक जादूगर ने इस महल में कैद किया था। वो जादूगर बहुत जालिम था और उसने जिन को हमेशा के लिए कैद कर दिया था। जिन ने फातिमा से कहा, तुम्हारी रूह बहुत पाक है और तुम मेरी मदद कर सकती हो। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हारे ख्वाबों से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मौलवी साहब ने फातिमा की मदद की और दोनों ने कुरान पाक की आयत की मदद से जिन को आज़ाद करने की कोशिश की। उन्होंने महल के एक ख़ास कमरे में पहुंचकर दुआएं पढ़ी और जिन के कैद के आसार को तोड़ा। जब जिन आज़ाद हुआ तो उसने फातिमा का शुक्रिया अदा किया और कहा, अब तुम्हारे ख्वाब कभी दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। जिन के आज़ाद होने के बाद फातिमा के ख्वाबों का सिलसिला बंद हो गया। उसने दोबारा पुरसकून नींद लेना शुरू कर दी और उसकी सेहत भी बेहतर हो गई। गांव के लोग फातिमा की बहादुरी की कहानी सुनकर हैरान रह गए और उसकी मिसाल देते रहे। फातिमा ने महसूस किया कि जिन उसके साथ एक नया दोस्त बन चुका है। वो इसे अपने ख्वाबों में खुशी के साथ देखती थी और जिन ने वादा किया कि वो हमेशा इसकी हिफाजत करेगा। फातिमा ने जिन से मज़ीद बातें की और महल की तारीख़ के बारे में जाना। उसने बताया कि ये महल एक ज़माने में एक अजीम शान किला था जहाँ एक ज़ालिम बादशाह ने
जिन्नात को कैद कर रखा था। बादशाह के मरने के बाद जिन्नात को आज़ाद कर दिया गया, लेकिन एक जिन कैद रह गया था जिसे फ़ातिमा ने आज़ाद किया। वक्त गुजरने के साथ फ़ातिमा ने अपनी मामूल की ज़िंदगी दोबारा शुरू की। गांव के लोग इसके साथ मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ पेश आते थे। मौलवी साहब ने भी फ़ातिमा की मदद की और इसे दुआओं का सिलसिला जारी रखने की तलकीन की। फ़ातिमा की कहानी जब गांव के दूसरे लोगों तक पहुंची तो एक नौजवान उमर इससे मुतासर हुआ। उमर ने फ़ातिमा से मुलाकात की और उसकी बहादुरी की तारीफ़ की। वक्त के साथ साथ दोनों में मोहब्बत हो गई और उन्होंने शादी करने का फ़ैसला किया। शादी के दिन जिन ने फ़ातिमा के ख्वाब में आकर इसे मुबारकबाद दी और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी हिफाजत करूँगा। तुमने मुझे आज़ाद किया और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। फ़ातिमा ने जिन का शुक्रिया अदा किया और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का अज़म किया। फ़ातिमा और उमर की शादी के बाद इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। गांव के लोग भी इनकी खुशी में शामिल हुए और उन्होंने एक खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत की। फ़ातिमा ने जिन की कहानी को हमेशा अपने दिल में महफूज रखा और अपने बच्चों को भी इस बहादुरी की कहानी सुनाई। फ़ातिमा और उमर ने इस महल की देखभाल शुरू की और इसे तारीख़ी विरसे के तौर पर महफूज कर लिया। उन्होंने वहाँ एक छोटा सा म्यूज़ियम कायम किया जहाँ लोग आकर महल की तारीख़ के बारे में जान सकते थे। फ़ातिमा ने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी में जो भी खौफनाक ख्वाब आए थे वो दरअसल एक सबक थे। उन्होंने इसे मजबूत बनाया और इसकी रूहानी ताकत को बढ़ाया। उसने हमेशा दुआ और अल्लाह की मदद से अपनी मुश्किलात का सामना किया और कामयाब हुई। वक्त के साथ साथ गांव के लोग फ़ातिमा की कहानी को अपनी रिवायात का हिस्सा बना चुके थे। हर साल एक ख़ास दिन पर लोग इस महल के करीब जमा होते और दुआ करते कि इनकी ज़िंदगी में भी ऐसी बहादुरी और ईमान का नूर कायम रहे। फ़ातिमा की कहानी एक लाजवाल कहानी बन चुकी थी। उसने अपने ख्वाबों की हकीकत का सामना किया और जिन को आज़ाद किया। उसकी बहादुरी और ईमान की ये कहानी हमेशा लोगों को हौसला और हिम्मत देती रहेगी। फ़ातिमा ने साबित किया कि अगर हमारा ईमान मजबूत है तो हम हर खौफनाक सूरत हाल का सामना कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, फ़ातिमा की कहानी ने ना सिर्फ इस गांव के लोगों को बल्कि दूर दूर के लोगों को भी मुतासर किया। इस कहानी की बहादुरी, ईमान और दुआओं ने इसे एक ऐसी कहानी बना दिया था जो हमेशा याद रखी जाएगी। फ़ातिमा ने ख्वाबों की दुनिया से जिन्नात की दुनिया तक का सफ़र किया और अपने ईमान से हर मुश्किल का सामना किया। इसकी कहानी हमेशा सिखाती है कि हम अपने ईमान और दुआओं के ज़रिए हर खौफनाक सूरत हाल का सामना कर सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए और इसी तरह की स्टोरीज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।